हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आशीष हियर। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि सीटेट के एग्ज़ाम को कैसे पहली ही बार में क्रैक करें। दोस्तों, सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें दो पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है प्राइमरी लेवल का और दूसरा पेपर होता है जूनियर लेवल का। जो प्राइमरी लेवल का पेपर होता है उसमें 5 सेक्शन के पेपर होते हैं, और जो पांचों सेक्शन है उसमें सीडीपी हो गया, मैथ्स हो गया, ईवीएस हो गया और लैंग्वेज के दो पेपर होते हैं। और जो जूनियर लेवल का पेपर होता है आपका, उसमें आपके 3 पेपर कॉमन हो जाते हैं। जैसे सीडीपी कॉमन हो गया, और आपके लैंग्वेज के दो पेपर जो अलग से पढ़ने होते हैं आपको। उसमें अगर विज्ञान वर्ग से आप हैं तो आपको विज्ञान पढ़ना है, और अगर आप कला वर्ग के विद्यार्थी हैं तो आपको कला वर्ग से संबंधित विषयों का अध्ययन करना है। जो इस एग्ज़ाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण 3 बातें हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे आप लोगों ने जो भी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स किया है, जैसे बीएड हुआ, डीएलएड हुआ, या आपके राज्य में इसे जिस नाम से संबोधित करते हैं, उसकी बुक्स आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। वही आपको इस पेपर के लिए आधार बनाएंगी। और दूसरी बात है, जैसे आप लोग प्राइमरी लेवल का दे रहे हैं तो आप लोग फोर्थ और फिफ्थ की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। और अगर आप सेकंड पेपर भी दे रहे हैं तो आप सिक्स, सेवन और एट्थ की एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। और जो तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब से सीटेट का एग्ज़ाम शुरू हुआ है, सीटेट का एक ट्रेंड ये रहा है कि इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भर भर के रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, चाहे आप लोग नेट से डाउनलोड कर लीजिए या प्रैक्टिस बुक्स में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं उसको आपको बहुत बार रिवीजन करना है, खूब सारा पढ़ना है। उसके बाद अगर इतना सब कुछ आप लोग कर ले जाएं तो उसके बाद आप लोग एक प्रैक्टिस बुक खरीदिए, और जितना ज़्यादा हो सके एक दिन में एक पेपर, दो पेपर, 3 पेपर तक के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अपना टाइमिंग देखिए, टाइम मैनेजमेंट कीजिए। तो दोस्तों, हम लोग इस चैनल पे कल से या आगे से सीटेट से संबंधित बातों को बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, इस एग्ज़ाम के पैटर्न को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। तो आप लोग इस चैनल पे अपना प्यार दें और इस चैनल पे बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पर। बहुत बहुत धन्यवाद।